हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे साथियों। आज हम लोग अपडेट्स को जानेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, इस साल इन 3 लोगों को दिया जाएगा सम्मान। खबरों के बाजार से अपडेट आया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के साथ ही सोमवार के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हुई थी। अब बुधवार को रसायन विज्ञान और गुरुवार को साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा होगी। इसके अलावा नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस पुरस्कार के विजेता की घोषणा 9 अक्टूबर को की जाएगी। चलते हैं खबर को थोड़ा डिटेल में जानते हैं विस्तार से। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस श्रेणी के लिए 2023 का नोबेल प्राइज संयुक्त रूप से पियरे ऑगस्टीन, फ्रेंच क्राउस और एनी एल हुलियार को दिया गया। इलेक्ट्रॉन्स पर अध्ययन के लिए यह सम्मान दिया गया। अवार्ड उन प्रतियोगी तरीकों से दिया गया जिसमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न किए गए। एनी हुलियार फिजिक्स के इस क्षेत्र में नोबेल जीतने वाली 5वीं महिला बनी। यानी कि एनी हुलियार जो है वो महिला भौतिक शास्त्री हैं और एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के लिए भौतिक क्षेत्र में इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पल्स क्या होता है? तो सेकेंड को अगर 99 भागों में छोटे छोटे टुकड़ों में अगर काट दिया जाए तो वो एक एक पल्स हो जाता है। तो उसी टाइप का एक एटोसेकेंड पल्स होता है, उसे उत्पन्न किया गया है इन भौतिक शास्त्रियों के द्वारा। कुछ और खबर, जैसे पिछले साल भौतिक का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से अलेन एस्पेक्ट, एफ क्लाउजर और एंटन जिलिंगर को दिया गया था। एलेन एस्पेक्ट फ्रांस के भौतिक विज्ञानी हैं, जबकि जॉन एफ क्लाउजर अमेरिका और एंटन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं। इन वैज्ञानिकों के प्रयोग ने क्वांटम सूचना के आधार पर नई तकनीकी का रास्ता साफ किया था। यानी कि क्वांटम सूचना को दिया था इन्होंने, क्वांटम जो सूचना है उसे दिया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को चिकित्सा का नोबेल, यानी कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला है? तो कैटलिन कारिको और डू विस्मैन को। इससे पहले बीते दिन फिजियोलॉजी या मेडिसिन क्षेत्र के लिए इस सम्मान के विजेताओं के नाम का ऐलान किया गया था। इस साल की कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को चिकित्सा का नोबेल दिया गया। इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन के संबंधित उनकी खोज के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस खोज की वजह से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में मदद मिलेगी। एक्चुअली ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? ये डीएनए में पाए जाने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उस पर इन्होंने शोध किया है, जिससे क्या होगा कि जो हमारा कोविड-19 आया था हाल ही में, उस पर अच्छा वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी। तो इसीलिए इन्हें मिला है नोबेल पुरस्कार, कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को। अब है कि 2021 में इन वैज्ञानिकों को मिला था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो 2022 का हमने देखा, अब 2021 का देखते हैं। पिछले साल सिकोरो मानेवो, क्लास हॉसेलमैन और जियोर्जियो पेरिसी को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि 2021 में उन्हें यह पुरस्कार जटिल भौतिक प्रणालियों को लेकर हमारी समझ में विकास करने के लिए दिया गया है। यानी कि फिजिक्स में भी कुछ जटिल प्रक्रियाएं होती है, सिर्फ केमिस्ट्री में ही नहीं, फिजिक्स में भी। जैसे लोग कहते हैं ना कि फिजिक्स सिर्फ देखेंगे, हार्डवेयर का चीज़ है, टच करेंगे देख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। फिजिक्स में भी कुछ जटिल प्रणालियां होती है, जटिल प्रक्रियाएं होती है, तो उनको लोगों को समझ डालने के लिए ये पुरस्कार मिला था। एस्क्यूरो मोनोवो और क्लासो हॉलमैन ने यह पुरस्कार धरती की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, यानी कि जलवायु का जो मॉडलिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी, और उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी कुछ बताया था, को मजबूत करने के लिए जीता था। वहीं पेरिसी को परमाणु से ग्रहों के मापने तक भौतिक प्रणालियों में उतार चढ़ाव की क्रिया के खोज के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया। यानी कि एक जो एस्क्यूरो मोनोवे था उसे मिला था जलवायु और भौतिक मॉडलिंग के लिए, और पेरिसी को मिला था परमाणु से लेकर ग्रहों के पैमाने तक, एक छोटे से परमाणु कितना छोटा, मतलब द स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है परमाणु, ठीक है, उसमें हालांकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन सबसे छोटा, अगर जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार देखें तो सबसे छोटा पार्टिकल होता है हमारा परमाणु, एटम, ठीक है। तो उससे लेकर ग्रहों के जो विकास हुआ है, उन सारे चीज़ों के लिए जो उन्होंने थ्योरी दिया और उसके लिए जो उतार चढ़ाव होता है हमारी लाइफ में, उसके लिए पेरिसी को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, कल से ही हुई है शुरुआत
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के साथ सोमवार से नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हुई थी। अब बुधवार को रसायन विज्ञान और गुरुवार को साहित्य के बीच में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा होगी। इसके अलावा नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस पुरस्कार के विजेता की घोषणा 9 अक्टूबर को की जाएगी। तो जब उन सारे नोबेल विजेताओं की घोषणा की जाएगी तो फिर से हम आपको अपडेट लेकर आएंगे। जानते हैं कि ये पुरस्कार क्या होता है। ठीक है, तो पुरस्कार में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 10 लाख डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। बोला जाता है कि धनराशि की अवार्डी जो है, ये संस्थापक जो है वो स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी गई वसीयत से आती है। 1986 में उनका निधन हो गया था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पे ये दिया जाता है नोबेल प्राइज़। तो ये था आज का खास खबर जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। तो बने रहें इस चैनल पे ताकि आप लोगों को और भी नए नए अपडेट्स मिल सके। धन्यवाद।